Hello, students, and welcome to the official channel of Comet Test Series. आज हम पार्ट 3 ऑफ UKPSC अपर PCS मॉक A003 के क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101 टू 150। तो पहला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों पर नल से जल पहुंचाने में राज्य में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन हैं आपके अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और चंपावत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज इन द स्टेट इज। ऑप्शन हैं आपके नैनीताल, पौड़ी, चंपावत और चमोली। और इसका सही आंसर है सी, चंपावत। अगला क्वेश्चन 103, गरीबी हटाओ कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना अवधि में हुई? विच नेशनल 5 ईयर प्लान पीरियड सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ गरीबी हटाओ प्रोग्राम? 4th, 6th, 5th और 7th। चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? तो आपको पता होगा जो भाग 3 है वो फंडामेंटल राइट्स पे है, भाग 5 आपका यूनियन और भाग 6 आपका स्टेट्स पे है। इसका सही आंसर है भाग 4, पार्ट 4, जिसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज DPSPs आती हैं। अगला सवाल, संसद के सत्र को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू समन एंड प्रोरोग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसके ऑप्शंस हैं 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन देखते हैं, संसद सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? Who has the power to promulgate ordinances when the parliament is not in session? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द कमिटी दैट रिकमेंड्स द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का आवंटन की सिफारिश करने वाली समिति का क्या नाम है? ए, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, बी, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, सी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या डी, अंतर्राज्य परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल? तो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों का आवंटन करने की सिफारिश वाली समिति है वित्त आयोग, आपका फाइनेंस कमीशन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज एंजॉयड बाय अ ब्रिटिश सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया? भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त हैं? राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ? सार्वजनिक रोजगार, मतदान, व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता या कानून के समक्ष समानता? तो भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को या किसी भी अन्य नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल देखते हैं 110, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शंस? भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है? भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18? तो इसका आंसर है भाग 15।
अगला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द वोटिंग प्रोसीजर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अंडर विच द स्पीकर एक्सरसाइज देयर कास्टिंग वोट। हिंदी में पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदनों में मतदान प्रक्रिया का उल्लेख है जिसके तहत अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। ये कास्टिंग वोट वाला जो आपका आर्टिकल है। ऑप्शन है आर्टिकल 99, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102। तो स्पीकर का जो कास्टिंग वोट है वो होता है आपका आर्टिकल 100 में या अनुच्छेद 100 में। अगला सवाल, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी तब मुगल सम्राट कौन थे? Who was the Mughal emperor when the British East India Company established its first factory in India? Answer is Jahangir. अगले सवाल पे आते हैं। 113, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? Who was the founder of सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ऑप्शन हैं ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय या डी बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर है ए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल, विच एंशिएंट ग्रीक पोएट रोट द इलियाड एंड द ओडिसी? किस प्राचीन यूनानी कवि ने इलियाड और ओडिसी लिखी है? होमर, सोफोक्लस, यूरिफाइड्स या एरिस्टोफेन्स? तो इसका आंसर है ए होमर। होमर ने लिखी है इलियाड और ओडिसी। अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस तमिल एपिक रिटन बाय तिरुवल्लुवर? तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य का क्या नाम है? ऑप्शन है ए तिरुकुरल, बी सिलपट्टिकरण, सी मणिमेकलाई या डी जीवक चिंतामणि। तो तिरुवल्लुवर के नाम से ये जो ऑप्शन है ए तिरुकुरल वही आंसर सही है। इसे संगम साहित्य का बाइबल भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस महाजनपद पर लिच्छावी वंश का शासन था? इंग्लिश में पढ़ेंगे। जो द फॉलोइंग महाजनपद वॉज रूल्ड बाय द लिच्छावी क्लैन? ऑप्शन है मगध, कोसला, वज्जी या अवंती। तो इसका सही आंसर है सी वज्जी। अगला सवाल, हु वॉज द ब्रिटिश ऑफिशियल असैसिनेटेड बाय द छापेकर ब्रदर्स? छापेकर बंधुओं द्वारा किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की गई थी? लॉर्ड कर्जन, W.C. रैंड, सर जेम्स विल्सन और डी सर चार्ल्स एलियट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी W.C. रैंड। अगला सवाल, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वॉज द नेम ऑफ द उत्तरांचल स्टेट चेंज टू उत्तराखंड? निम्न में से किस तिथि को उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 9 नवंबर 2006, बी 1 फरवरी 2007, सी 1 जनवरी 2007 या डी 9 नवंबर 2007। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2007। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ लेजिस्लेचर डज उत्तराखंड हैव? उत्तराखंड का विधानमंडल किस प्रकार का है? ऑप्शन हैं आपके ए एक सदनीय, बी द्विसदनीय, सी बहुसदनीय या डी इनमें से कोई नहीं। यूनिकैमरल, बाईकैमरल, मल्टीकैमरल और नन ऑफ दिस। तो आंसर है इसका एक सदनीय यानी यूनिकैमरल। अगला सवाल, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रुप इन उत्तराखंड इज लोकेटेड करेक्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो आपको पश्चिम से पूर्व बताना है कि इनमें से कौन से वन्य जीव विहार हैं जो सही हैं केदारनाथ, अस्कुट, नदेवर, बिनसर में। तो इसका आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की तरफ केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कुट यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल, किस यूरोपीय यात्री ने कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की भव्यता के बारे में लिखा था? विच यूरोपियन ट्रैवलर रोट अबाउट द ग्रैंडियर ऑफ द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग कृष्णदेव राय's reign?
डोमिंगो पियस, डुआर्टे बारबोसा, जीन बैप्टाइज ट्रेवेनियर या डी फ्रैंकोइस बर्नियर। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, डोमिंगो पियस। अगला सवाल 122, हु इज़ क्रेडिटेड विद फाउंडिंग द चारवाक फिलॉसफी। चारवाक दर्शन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ए बृहस्पति, बी चाणक्य, सी मक्कली कौशल या डी अज्ञात। बृहस्पति, चाणक्य, मक्कली कौशल और अननोन। तो इसका आंसर है ए बृहस्पति। अगले सवाल पे देखते हैं, कौन सा भारत का प्राचीन दर्शन अपने परमाणु सिद्धांत और ज्ञान के साधन के रूप में धारणा और अनुमान पर जोर देने के लिए जाना जाता है? Which ancient Indian philosophy is known for its atomic theory and emphasis on perception and inference as means of knowledge? तो इसके ऑप्शंस हैं ए वैशेषिका, बी न्याय, सी सांख्य या डी मीमांसा। तो इसका सही आंसर है वैशेषिका। अगला सवाल, पौड़ी जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबलीज आर देयर इन पौड़ी डिस्ट्रिक्ट? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6। अगला सवाल, मई 2025 तक निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड का वर्तमान राज्यसभा सदस्य नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट राज्यसभा मेंबर ऑफ उत्तराखंड एज ऑफ मई 2025? ऑप्शंस हैं ए नरेश बंसल, ऑप्शन बी अनिल बलूनी, ऑप्शन सी कल्पना सैनी, ऑप्शन डी महेंद्र भट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनिल बलूनी। अगला सवाल 126, हेडक्वार्टर्स ऑफ विच ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज फारदेस्ट टू न्यू दिल्ली? इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली भारत से सबसे दूर है? आपके ऑप्शन है सार्क, बी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी बिम्स्टेक या डी आसियान। तो आपका जो सार्क का हेडक्वार्टर्स है वो है काठमांडू नेपाल में। जो आपका एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। बिम्स्टेक का आपका मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में। और आसियान का आपका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। तो सबसे दूर इसमें से जकार्ता इंडोनेशिया ही है। तो इसका आंसर होगा डी आसियान। अगला सवाल, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव देयर हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड इन हैग नीदरलैंड्स? तो आपके ऑप्शन थे ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, ऑप्शन बी है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ऑप्शन सी है स्थायी मध्यस्थ न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA, और ऑप्शन डी है आपका यूरोपियन संघ का न्यायालय CJEU कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इसमें से आपको पता होगा जो पहले तीन हैं वो आपके आसपास ही हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तीनों हेग में है। जो चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पे हेग में नहीं है, यूरोपियन संघ का न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये आपका है लक्समबर्ग सिटी लक्समबर्ग में। अगला सवाल, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है? AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ADB डेवलपमेंट बैंक, सी आसियान या डी सार्क। तो आपको ADB आसियान और सार्क तीनों का 126 सवाल में मैंने आपको हेडक्वार्टर्स बता दिए थे, फिर से बता देते हैं। ADB का हेडक्वार्टर है आपका मनीला फिलीपींस में। आसियान का आपका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। सार्क का आपका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। तो AIIB का आपका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना में, ऑप्शन ए। अगले सवाल पे आते हैं 129, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड को पहला पदक दिलाने वाली ज्योति वर्मा का संबंध किस खेल से है? वर्ड्स ज्योति वर्मा
who won the first medal for Uttarakhand in 38th National Games 2025 is related to which sport? आपके ऑप्शन है ए बॉक्सिंग, बी वुशु, सी कलारीपट्टू या डी बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी वुशु। अगला सवाल 130, अंगद बिष्ट पेशेवर रूप से किस खेल में प्रतिस्पर्धा करते हैं? विच स्पोर्ट डज अंगद बिष्ट कम्पीट इन प्रोफेशनली? आपके ऑप्शन है ए मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग, बी कुश्ती रेसलिंग या सी मिश्रित मार्शल आर्ट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA या डी किक बॉक्सिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिक्स मार्शल आर्ट्स। अगला सवाल है 131, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चारों ओर से स्थलरुद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ अ लैंडलॉक स्टेट? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी असम। तो इसका आंसर है आपका बी हरियाणा। इंडिया में 5 स्टेट्स हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, उनमें से एक हरियाणा है, बाकी आपके हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, और 5वां हरियाणा। अगला सवाल, कौन सा भारतीय राज्य अपने बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है? विच इंडियन स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स बैक वाटर्स? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। आसान सवाल था ये, इसका आंसर है ए केरल। केरल अपने बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है। अगला सवाल 133, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? आपके ऑप्शन है ए उत्तरी अंडमान द्वीप, नॉर्थ अंडमान आइलैंड, ऑप्शन बी मध्य अंडमान द्वीप, मिडिल अंडमान आइलैंड, ऑप्शन सी साउथ अंडमान आइलैंड, दक्षिणी अंडमान द्वीप, या ऑप्शन डी महान निकोबार द्वीप या ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिडिल अंडमान द्वीप या मिडिल अंडमान आइलैंड, मध्य अंडमान द्वीप। अगला सवाल 134, भारत के सबसे बड़े उद्यान का नाम क्या है? सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? आपके ऑप्शन है ए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा नेशनल उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है ए हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल, किस प्रकार की हवा की विशेषता मौसमी दिशा में उलटफेर है? विच टाइप ऑफ विंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल रिवर्सल इन डायरेक्शन? मौसमी दिशा में उलटफेर। आपके ऑप्शन है ए ट्रेड विंड्स, बी वेस्टर्लीज, सी मॉनसून या डी जेट स्ट्रीम। यानी ए व्यापारिक हवाएं, बी पश्चिमी हवाएं, सी मॉनसून या डी जेट स्ट्रीम। तो आपकी जो व्यापारिक हवाएं हैं, पश्चिमी हवाएं और जो जेट स्ट्रीम है, उन सब की दिशा साल भर एक जैसी रहती है, पर आपका जो मॉनसून है वो मौसमी अपनी दिशा क्या बदलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी मॉनसून। अगले सवाल देखते हैं। इसमें पहले आपको मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। यहाँ पे आपको कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, महाद्वीप बहाव सिद्धांत, समान धारा सिद्धांत और समुद्र तल प्रसारण, और आपको सूची 2 में इनको जोड़ना है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ए, ये मैकेंजी और पार्कर की है। पहला वाला प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ए का थर्ड 2 ऑप्शन है, तो आप पहले और तीसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, ये आपको दिया था एल्फ्रेड वैगनर ने, यानी बी का फर्स्ट होगा। अभी भी दोनों सही हो रहे हैं। जो चौथा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, समुद्र तल प्रसार सिद्धांत, ये आपको दिया है हैरी हेस, तो डी का 4 होगा। हैरी हेस, जितना मुझे ध्यान है, अमेरिका के नेवी के ऑफिसर थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, और इस वजह से डी का 4 में से आपका जो ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी। अगले सवाल देखते हैं 137, भारत के दक्कन पठार की विशेषता कोपन जलवायु में का कौन सा प्रकार है? विच कोपन क्लाइमेट टाइप इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया?
AWAM BSH और CWA। इसका आंसर है AW। अगला सवाल, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी? ऑप्शन है आपके A सिसिली, B सार्डिनिया, C कॉर्सिका या D क्रेटे। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन A सिसिली, वो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप या द्वीप है भूमध्य सागर में। इसके बाद आपको 139 क्वेश्चन में घास के मैदान और महाद्वीपों को जोड़ना है। आपको मैदान दे रखे हैं वेल्स, प्रेरीज, स्टेपिस और पंपस, और अब महाद्वीप हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका। तो सुनिए, वेल्स आपका अफ्रीका में है, तो ए का हो जाएगा आपका फोर्थ, और शायद ए का फोर्थ से ऑप्शन बी ही है, तो ये पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा आप करना चाहें तो आपको पता है प्रेरीज जो होते हैं वो आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, और स्टेपिस रशिया या प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका और स्टेपीज आपका रशिया यानी यूरेशिया साइड में मिलता है। पंपास आपका दक्षिण अफ्रीका और वेल्स आपका अफ्रीका से, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र का नाम क्या है? तो भारत के सबसे बड़े कोयला क्षेत्र का नाम क्या है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए झारिया, बी रानीगंज, सी बोकारो या डी तालचेर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए झारिया। अगला सवाल 141, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा नाम युग्म गलत है? इनमें से कौन सा हवाई अड्डा और नाम का युग्म गलत है? पहला है ऑप्शन ए अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी है बेंगलुरु राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ऑप्शन डी है कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कोलकाता का तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सही है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज भी सही है, अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सही है। जो इसमें गलत ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और राजीव गांधी हवाई अड्डा या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका हैदराबाद में। अगला सवाल, फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जहाँ पे आपको कुछ ये रिपोर्ट्स दी गई हैं और उनको आपको मैच करना है जो रिपोर्ट को आपके पब्लिश करते हैं। तो पहला है मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम निकालता है। ए का हो जाएगा थर्ड। ए का थर्ड आपके 2 ऑप्शन में, तो आप पीछे के सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। विश्व आर्थिक परिषद या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आपको देता है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बी का होना चाहिए फर्स्ट, बी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, तो आप बाकी 2 एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये आपको देता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और एमिशन गैप्स रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, ये आपको देते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिक आला के बारे में सत्य नहीं है? तो पहला है प्रमुख प्रजातियां व्यापक पारिस्थितिक आला पर कब्जा करती हैं। डोमिनेंट स्पीसी ऑक्यूपाई एक्सटेंसिव एंड ब्रॉडर इकोलॉजिकल नीश, ये सही कथन है। यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र को पारिस्थितिक आला के प्रजातियों की संख्या बड़ी हो जाती है। नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम लार्ज इन इकोलॉजिकल नीश ऑफ ए नेचुरल इकोसिस्टम इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, तो ये भी सही है। तीसरा है यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो पारिस्थितिक आला के प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम स्मॉल इन इकोलॉजिकल नीश इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, ये आपको ऑप्शन नंबर 2 से कॉन्ट्राडिक्ट कर गया है, क्योंकि उसने कहा था कि प्रजाति की संख्या बढ़ जाती है और इसमें कह रहा है घट जाती है, तो ये आपका गलत कथन है, इसका आंसर यही होगा। अगला सवाल, आपको सूची 1 और सूची 2 को फिर जोड़ना है, जिसमें आपको बायोस्फीयर रिजर्व और राज्य से जोड़ना पड़ेगा। बायोस्फीयर रिजर्व आपको दे रहे हैं सिमलीपाल, नौकरेक, अगस्त्यमालाई और मानस। तो मानस तो आपका असम में है, डी का थर्ड।
डी का थर्ड 2 ऑप्शन में है, तो आप फर्स्ट और सेकंड वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी आपका सिमलीपाल उड़ीसा में है, ए का सेकंड, तो ए का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। बाकी आपका कसमलाई केरला में है और नोकरेक आपका मेघालय में है, तो आप इसमें आसानी से निकाल सकते हैं ऑप्शन डी। अगले सवाल देखते हैं, जो लास्ट शायद 6 सवाल होंगे। निम्न में से कौन सा पौधों की प्रजातियों का उच्च से निम्न क्रम में सही क्रम है? तो आपको इसमें जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट स्पीसीज बताना है फ्रॉम हायर टू लोअर, तो वर्ग, संघ, गण और पादप जगत में। तो इसका आंसर होगा पादप जगत, संघ, वर्ण और गण। आसान सवाल था। प्लांट किंगडम सबसे बड़ा होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। अगला सवाल देखते हैं 146। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, जिसमें आपको सही बताना है? इकोक्लाइन बायोडाइवर्सिटी, पाइक्नोक्लाइन सी वाटर डेंसिटी, थर्मोक्लाइन एयर टेम्परेचर और हेलोक्लाइन सी वाटर टेम्परेचर। यानी इकोक्लाइन आपका जैव विविधता, पाइक्नोक्लाइन आपका समुद्री जल घनत्व, थर्मोक्लाइन आपका वायु तापमान और हेलोक्लाइन आपका समुद्री जल तापमान। तो इसमें सही है वह ऑप्शन बी, पाइक्नोक्लाइन आपका सी वाटर डेंसिटी या समुद्री जल घनत्व के लिए है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजधानी शहरों और उसके देशों के संबंधों में सही ढंग से सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। नेपिडा या नेपिडॉ म्यांमार, खार्तूम इथियोपिया, डबलिन आयरलैंड और ओटावा कनाडा। तो ओटावा कनाडा तो सही है, डबलिन आइलैंड भी सही है, नेपिडॉ और म्यांमार भी सही है। तो आप यहाँ पे अगर आपको नहीं पता हो कि खार्तूम कहाँ की राजधानी है या इथियोपिया की राजधानी क्या है, तो भी आप इसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर वैसे है ऑप्शन बी, खार्तूम है सूडान की राजधानी। अगला सवाल देखते हैं 148वां। गलत जोड़ी चुननी है। इसमें आपको HDG गोल दे रखे हैं और आपको बताने में से कौन सा गलत है। तो HDG 1 दे रखा है गरीबी का पूर्णांक समाप्ति, ये सही है। HDG 3 है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये भी सही है। ऑप्शन सी है HDG 5 लैंगिक समानता, ये भी सही है। ऑप्शन डी है साफ जल और स्वच्छता, क्लीन एंड वाटर एंड सैनिटेशन, ये आपका गलत है। ये आपका HDG 6 है। HDG 7 आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पे है, साफ ऊर्जा पे। अगले लास्ट के 2 सवाल बचे हैं, इनको देखते हैं। इसमें आपको पुरस्कार और प्राप्तकर्ताओं की सूचियों को मिलान करना है। इसमें आर्यभट्ट पुरस्कार, विश्व साहित्य पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में बता रखा है। और एक अलावा प्राप्तकर्ता लिखे अमिताभ बच्चन, ममता जी सागर, डॉक्टर सुब्बाराव पवलूरी और आलोक शुक्ला। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो आपको मिला है अमिताभ बच्चन जी को। तो सी का तो फर्स्ट होना चाहिए, सी का फर्स्ट 3 ऑप्शन में है, तो आप ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आर्यभट्ट पुरस्कार आपको मिला था डॉक्टर सुब्बाराव पवलूरी को, ए का थर्ड आपका एक ही ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बाकी सारे हो जाएंगे गलत। इसके बाद आखिरी सवाल 150वां। 21वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होने वाला है? इन विच कंट्री इज 21st G20 समिट शेड्यूल्ड? USA, इंडिया, साउथ अफ्रीका या इंडोनेशिया? तो जो 21वां G20 सम्मेलन है वो आपका आयोजित होना है USA में। तो इसी के साथ आपके पार्ट 3 101 से 150 क्वेश्चन भी ख़त्म होते हैं। होप आपको ये अच्छा लगा हो और ये आपको इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और हो सकता है आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके अपर PCS में दिखने को मिल जाए। बाकी नेक्स्ट मॉक आप अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।